एक दिव्य लोक में समय की सीमाएं मिट चुकी थीं। वहां एक सुरम्य उपवन में दो रूप दिखाई दिए। एक ओर श्याम सुंदर वंशीधर श्री कृष्ण, दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए, मानो स्वयं भगवान ही स्वयं को प्रणाम कर रहा हो। कृष्ण, तुम्हारा जीवन लीलाओं से भरा है। कभी गोपियों संग्रास, कभी माखन चुराना, तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश देना। पर मेरा मार्ग तो सीधा था। नियम, मर्यादा, त्याग और धर्म पालन। बताओ, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? राम, तुम्हारा मार्ग अनुशासन का है। तुमने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की, पर उसके लिए अपने सुख का त्याग किया। मैंने भी धर्म की रक्षा की, लेकिन लीलाओं से, प्रेम से और नीति से। मार्ग चाहे अलग हों, पर लक्ष्य एक ही था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। परंतु तुम्हारे मार्ग में छल और कपट भी था, जैसे शिशुपाल का वध या भीष्म और द्रोण को हराने की युक्तियां। सही कहा राम, पर समय बदलने पर धर्म की रक्षा के साधन भी बदल जाते हैं। तुम्हारे युग में सत्य और वचन ही शक्ति थे। मेरे युग में नीति और युक्ति की आवश्यकता थी। धर्म सदा एक है, पर उसका पालन हर युग में अलग अलग ढंग से करना पड़ता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि चाहे मर्यादा से जियो या लीला से, चाहे वचन निभाओ या नीति अपनाओ, अंततः लक्ष्य एक होना चाहिए: सत्य, करुणा और धर्म की रक्षा। सही कहा राम, और यही शिक्षा कलयुग के लिए भी है। कलयुग में मनुष्य भ्रमित है। हर ओर मोह, लोभ और अधर्म फैला हुआ है। तो लोग किस मार्ग को अपनाएं? कलयुग में न तो लोग राम जैसी कठोर मर्यादा निभा पाएंगे, न ही कृष्ण जैसी दिव्य लीला, परंतु वे दोनों का संतुलन अपनाएं। राम से सत्य, धैर्य और अनुशासन सीखें, और कृष्ण से प्रेम, करुणा और नीति बुद्धि। कलियुग का मनुष्य यदि मर्यादा और नीति का मेल कर ले, तो कठिन समय में भी धर्म जीवित रहेगा। अर्थात आज के युग में सबसे बड़ा धर्म है किसी का हक न छीनना, अपने आचरण को स्वच्छ रखना और प्रेम व दया से सबको जोड़ना। अंतिम संदेश कलयुग के लिए। आज के कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि इस तरह राम के जैसे अनुशासन अपनाए, ताकि जीवन में स्थिरता हो। कृष्ण की नीति बुद्धि और करुणा अपनाएं, ताकि जटिल परिस्थितियों में भी धर्म की रक्षा हो सके। यही संतुलन आज की दुनिया में संतोष, शांति और सच्चे सुख का एकमात्र उपाय है।